अस्सलाम वालेकुम। अक्सर औक़ात मरीज़ हमारे पास आते हैं जो शुगर के मरीज़ होते हैं ज़्यादातर। उनकी शिकायत ये होती है कि उनके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, वो कुछ भी करने के काबिल नहीं होते। आज हमने इस वीडियो में यही डिस्कस करना है कि आपके जिस्म में कमज़ोरी, सुस्ती, नाकाहिली की क्या-क्या वजह आ सकती है, ख़ास तौर पर अगर आप शुगर के मरीज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस और मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आजकल मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार खान में एज़ अ सीनियर रजिस्ट्रार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। शुगर के मरीज़, आपको पता है शुगर एक ऐसी बीमारी है, पूरी दुनिया में इसके बहुत ज़्यादा पेशेंट आजकल तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। और मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, बहुत कम उनमें से ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी शुगर जो है वो कंट्रोल होती है। ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं, कुछ लोग बेएहतियाती करते हैं, कुछ लोग जो है मेडिसिन स्किप कर देते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जिनकी शुगर जो है वो कंट्रोल होती है। अमूमी तौर पर ज़्यादातर पेशेंट की शुगर हमेशा ज़्यादा ही होती है और उसके होने वाले मसाइल के साथ वो हमारे पास तशरीफ़ लेके आते हैं। एक शिकायत मरीज़ों के अंदर ये होती है कि उनके जिस्म में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, उनको कमज़ोरी होती है, पैरों में उनकी सुइयाँ चुभती रहती हैं, दर्द होता रहता है जिस्म में, और इसके अलावा जो है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा सुस्ती का शिकार होते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो ये कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो ये मसाइल आपको देखने पड़ेंगे। आपके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी शुगर का कंट्रोल लाज़मी बनाएँ। अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो हमेशा हमेशा बरकरार रहेंगी और ये दवाई इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगी आपके इन मसाइल के लिए। इसके अलावा अपनी डाइट के अंदर अगर मैं बात करूँ, अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत कम करें। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो हैं वो ज़्यादातर मीठी चीज़ें होती हैं, गंदम होती है, चावल होती हैं, इसी तरह जो फ्राइड चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट होती हैं। कार्बोहाइड्रेट का ये नुकसान होता है कि कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म होने में काफ़ी ज़्यादा बॉडी की एनर्जी लगती है और आपकी बॉडी के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जो है वो बैड साबित होता है, बुरा साबित होता है और आपकी बॉडी के अंदर मनफी असरात लेके आता है। आप ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती है और इसके अलावा थोड़े बहुत उसके अंदर फ़ैट की मिक़दार होती है। इसके अलावा आपकी जो बॉडी के लिए फ़ाइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ाइबर आपने लाज़मी अपनी बॉडी के अंदर सलाद की फ़ॉर्म में लेना है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी और साथ-साथ आपके जिस्म के होने वाले ये जो मसाइल हैं ये भी कम होंगे। दूसरे नंबर पर आपने अपना हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाना है, आपने कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है, वॉक करनी है, इस तरह की चीज़ें आपने लाज़मी करनी हैं जिससे आपकी सेहत पे मस्बत असरात देखने में आएँगे। दूसरे नंबर पर जिस्म में दर्द की, कमज़ोरी की, सुस्ती कायली की एक वजह ये होती है कि आपके जिस्म के अंदर कुछ विटामिन्स होते हैं वो कम हो गए हैं। अब विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है ख़ास तौर पर ये देखने में आती है और साथ में कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम है और इसके अलावा विटामिन बी 12 है। इनकी कमी के अंदर भी आपके जिस्म के अंदर कमज़ोरी होती है। विटामिन डी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसकी वजह यही है कि ज़्यादातर हमारा लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया है, धूप के साथ एक्सपोज़र नहीं है और खुराक जैसे मैंने बताया वो इतनी अच्छी नहीं है। तो इसकी वजह से ज़्यादातर विटामिन डी की कमी की शिकायत भी लोगों के अंदर रहती है, जिसकी वजह से जिस्म में कमज़ोरी होना बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। साथ ही साथ मैग्नीशियम की कमी भी बॉडी के अंदर देखने में आ रही है। मैग्नीशियम को हम ख़ास तौर पर चेक नहीं कर सकते, तो साथ में विटामिन डी के हम मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लेने की भी पेशेंट्स को जो है वो एडवाइस करते हैं। मैग्नीशियम की कमी से होने वाले असरात पर एक वीडियो पहले भी मैंने बनाई है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी भी आपके अंदर ये तमाम चीज़ें दिखा सकती है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी के अंदर ख़ास तौर पर आप डायबिटिक हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी है, आयरन की कमी, ब्लड की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, इसकी वजह से भी आपकी जिस्म में बहुत ज़्यादा सुस्ती, काहली, कमज़ोरी हो सकती है। आपको थोड़ा-सा काम करने से साँस चढ़ सकता है, थोड़ा-सा चलने से साँस चढ़ सकता है और बहुत ही ज़्यादा जिस्म के अंदर एनर्जी कम रख सकती है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए तो आपने नोट करना है कि आपके गुर्दों के टेस्ट नॉर्मल हैं या नहीं, ये टेस्ट करा के देखने हैं। दूसरे नंबर पर आपने ये देखना है कि जिस्म के किसी भी हिस्से से, ख़ास तौर पर पखाना काले रंग का तो नहीं आता या जिस्म के किसी भी हिस्से से खून तो नहीं निकलता। आपकी बॉडी का जो है वो आयरन लेवल चेक कराना है। तो आयरन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के अंदर आयरन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सोनली ये आयरन अगर नॉर्मल होगी बॉडी के अंदर तभी आपकी हीमोग्लोबिन जो है बेहतर होगी। और हीमोग्लोबिन की कमी में आप देखेंगे कि आयरन के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं।
तो हीमोग्लोबिन जब नॉर्मल होगी तभी आपकी बॉडी के अंदर खून जो है मुख्तलिफ़ किस्म की मिनरल्स, विटामिन्स इनको ट्रांसफ़र कर सकेगा, ऑक्सीजन को अच्छे तरीके से कैरी कर सकेगा। ऑक्सीजन की कमी जब खून के अंदर होती है तो जिस्म के जो सेल्स हैं बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जिस्म में एनर्जी कम हो जाती है। तो ये आपने टेस्ट कराने हैं। इसके अलावा अगर मैं ख़ुराक की बात करूँ तो ख़ुराक अपने बहुत अच्छी और बैलेंस डाइट रखनी है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा आपने प्रोटीन्स का अच्छा इस्तेमाल करना है। प्रोटीन्स के अंदर अगर मैं बात करूँ, दालें आपने इस्तेमाल करनी है। दाल जो मूंग की दाल है वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा चने की दाल भी बहुत अच्छी है, हैवी इन प्रोटीन होती है। इसके अलावा जो है आपने बादामों का इस्तेमाल करना है विद छिलका। अगर आप छिलके के बगैर खाएंगे तो फाइबर जो है उसका वो आपको कम मिलेगा और फाइबर से होने वाले बेनिफिट्स आपको कम मिलेंगे। इसके अलावा आप फ्रूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको किसी चीज़ की कमी है, विटामिन डी के लेवल को आप चेक कराएं तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी मौजूद है मार्केट में, आप ले सकते हैं। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी के लिए भी आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। और अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आपका डॉक्टर ही आपको सजेस्ट करेगा कि क्या उसको आपको मैग्नीशियम भी साथ लेना है या इसकी ज़रूरत नहीं है। तो साथ ही साथ आपने अपने लाइफस्टाइल भी अच्छा रखना है, एक्सरसाइज करनी है, एटलीस्ट वॉक लाजमी करनी है हफ्ते में 5 दिन, और अपना हेल्दी वेट जो है वो मेंटेन रखना है। तो ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जिनको आप प्रैक्टिस करके अपनी जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा मस्बत असरात देखेंगे और आपके जिस्म में सुस्ती, काहली और जो कमज़ोरी आप फील करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेने में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।